कैसे भाग भाग कर काम कर रहा है रिंटू। हाँ तो क्यों नहीं करेगा, आखिर उसकी बहन सोना की सगाई जो है। दूसरे शहर से आए रिश्तेदार आपस में बात कर रहे थे और घर वाले काम निपटाने में व्यस्त थे, लेकिन क्यों बार बार भाई है बहन कहकर जताया जा रहा था। थे तो रिंटू और सोनालिका बुआ में मेरे भाई बहन, किंतु क्या कारण था कि रिश्तेदार उनके रिश्तों को यूँ रेखांकित कर रहे थे। पता नहीं मामी जी को क्या हो गया है, अंधी हो गई हैं बेटे के मुंह में, और क्या बुआ जी को भी नहीं दिखाई दे रहा। भाभी बड़ी सुबह नाश्ता बनाते समय रसोई में बुदबुदा रही थी। रसोई में काम के साथ चुगलियों की झोंक काम की सारी थकान मिटा देती। साथ में सब्जी काटती छोटी मामी भी बोली, हाँ कल रात देखा मैंने कैसे एक ही रजाई में रिंटू और सोना सबके सामने, उन्हें कोई टोकता क्यों नहीं। अरे मामी, जब उन दोनों कोई आपत्ति नहीं, उनकी माताओं को खुश नहीं दिखता तो अपना सिर कौन ओखली में देकर मूसली से कुटवाएगा। बड़ी भाभी की बात में दम था। रिश्तेदार पीठ पीछे बात करते नहीं थकते, किंतु सामने बोलकर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो हो रहा था होने दो, मजा लो, बातें बनाओ और तमाशा देखो। जब से सोनालिका किशोरावस्था के पगडंडी पर उतरी तभी से उसके ममेरे भाई, उससे 12 वर्ष बड़े रिंटू ने उसका हाथ थाम लिया। हर पारिवारिक समारोह में उसके साथ लिए फिरता, अपनी गर्लफ्रेंड की रोचक कहानी सुनाता और उसे गुदगुदाता। सोनालिका भी रिंटू भैया के आते ही किसी और की ओर नहीं देखती, उसे तो बस रिंटू भैया की रसीली बातें भाती। बातें करते हुए रिंटू कभी सोनालिका का हाथ पकड़े रहता, कभी कमर में बाँह डाल देता तो कभी उसकी नर्म बाहें सहलाता। देखते ही देखते 1-2 सालों में रिंटू और सोनालिका एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए। सोनालिका उसे अलग अलग लड़कियों के नाम से छेड़ती तो रिंटू उसके पीछे भागता, और इसी पकड़म पकड़ाई में रिंटू उसके बदन के विभिन्न हिस्सों को अपनी बाहों में भींच लेता। कच्ची उम्र का तगाजा कहें या भावनाओं का ज्वार, रिंटू की उपस्थिति सोनालिका के कपोल लाल कर देती। उसके नयन कभी शरारत में डूबे रिंटू के साथ अटखेलियाँ करते तो कभी मारे हाय के ज़मीन में गड़ जाते। हर समारोह में रिंटू उसे एक रजाई में ले घुस जाता था। ऊपर से कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता, किंतु सभी अनुभव करते हैं कि रिंटू और सोनाली के हाथ आपस में उलझे हुए हैं। रजाई के नीचे कुछ शारीरिक छेड़खानियाँ भी चलती रहती। एक दिन ऐसी ही पकड़ा पकड़ी में रिंटू ने सोनालिका को पकड़ अपनी ज़बान से झट से उसके होंठ चूम लिए। अकस्मात हुई इस घटना से सोनालिका चंभित तो हुई, किंतु उसके अंदर की शौर्यशील नेत्र मुद्र उस क्षण का आनंद कुछ इस तरह से लिया कि रिंटू की हिम्मत चौगुनी हो गई। उसने उसी पल एक चुंबन अंकित कर दिया। सोनालिका के अधरों पर उस रात का अंताक्षरी का खेल खेला गया तो उसने गाना गाया, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके कदमों में ही रहना होगा। उसकी आंखें उसके अधरों के साथ कुछ ऐसी साठ गांठ कर बैठी कि रिंटू की तरफ उठती उसकी नज़र देख सभी को शक हो गया। जो लज्जा उसका मुख ढक रही थी, उसी ने सारी पोल पट्टी खोल दी। अरे सोना, यह तो 1968 की फिल्म पड़ोसन का गाना है, तुझे कैसे याद आया? आजकल के बच्चे तो नए नए गाने सुनते हैं, ताई जी ने यह भी कह दिया। जब रिंटू और सोनालिका की माताएं गपशप में व्यस्त थीं और अन्य औरतें दोनों की रंगीन एक छटकारे लेती, रिंटू की उम्र सोनालिका से काफ़ी अधिक थी, सो उसकी शादी पहले हुई। रिंटू की शादी में सोनालिका ने खूब धूम मचाई रखी, किंतु जहाँ अन्य सभी भाई बहन भाभी भाभी कहकर नई नवेली दुल्हन की रत्ना को घेरे रहते हैं, वहीं सोनालिका केवल रिंटू भैया के आसपास नजर आती। सब रिश्तेदार भी हैरान थे कि यह कैसा रिश्ता था दोनों के समक्ष। क्या अपनी शारीरिक इच्छा व इश्कबाज स्वभाव के चलते दोनों अपना रिश्ता भी भुला बैठे थे। सामाजिक मर्यादा को ताक पर रख दोनों बिना किसी झिझक के वो करते हैं जो चाहते हैं, वहाँ करते हैं जहाँ चाहते हैं। उन्हें किसी की दृष्टि की भी नहीं चुभती थी, उन्हें किसी का भय नहीं था। रिंटू की शादी के बाद भी हर पारिवारिक गोष्ठी में सोनालिका ही उसके निकट बनी रहती। एक बार रिंटू की पत्नी रत्ना ने सोनालिका और रिंटू को हाथों में हाथ लिए बैठे देखा। उसे शंका इस कारण हुई कि उसे कक्ष में प्रवेश करते ही देख रिंटू ने अपना हाथ वापस खींच लिया। बाद में पूछने पर रिंटू ने जोर देकर उत्तर दिया, कम ऑन यार, मेरी बहन है यह। उस बात को करीब 4 वर्ष के अंतराल के बाद आज रत्ना लगभग भुला चुकी थी। अगले दिन सोनालिका की सगाई थी। लड़का माता पिता ने ढूंढा था। शादी से जुड़े उसके सुनहरे स्वप्न सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सिमटे हैं, इसका अधिक्रम श्रेय रिंटू भैया को जाता है। सालों से सोनालिका ने उन्हीं के मुख से प्रेम की बातें सुनी थी। प्रेमालाप के किस्से सुनाकर उसने सोना की मनमानस पटल पर बेहद रूमानी कल्पनाओं के जो चित्र उकेरे थे
उससे परे देखना उसके लिए काफ़ी कठिन था। सगाई हुई और शादी भी हो गई, मगर अपने ससुराल पहुंचकर सोनालिका ने अपने पति का स्वभाव काफ़ी शुष्क पाया। ऐसा नहीं था कि उसने अपने पति के साथ समायोजन की चेष्टा नहीं की। साल भर में बिटिया भी गोद में आ गई, किंतु उनके रूखे व्यवहार के आगे सोनालिका भी मुरझाने लगी। 1.5 साल बाद छोटी बहन की शादी में वो मायके आई तो रिंटू भैया से मिलकर एक बार फिर खिल उठी थी। शादी में आए सभी औरतें सोनालिका और रिंटू को एक बार फिर समूह देखकर अचंभित थी। अब तो शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गई, तब भी हद है भाई सोना की। बड़ी भाभी बुदबुदा रही थी कि रत्ना रसोई में आ गई। क्या हुआ भाभी? रत्ना के पूछने पर बड़ी भाभी ने मौके का फ़ायदा उठाकर सरलता और बेबाकी से अपनी मन की सारी बात कह डाली। कहना तो काफ़ी दिनों से चाहती थी रत्ना, पर आज बात उठी है तो बता देती हूँ। ज़रा ध्यान रखना रिंटू का, यह सोना है ना शुरू से ही रिंटू के पीछे लगी रहती है। अब कहने को तो दोनों भाई बहन हैं, पर क्या चलता है दोनों के बीच यह किसी से छिपा नहीं है। तुम रिंटू की पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है अपनी गृहस्थी की रक्षा करना, सो बता रही हूँ। बड़ी भाभी की बात सुन रत्ना का चिंतित होना स्वाभाविक था। माथे पर आई पसीनों की बूंदों को पोंछती वह बाहर आई तो सोनालिका और रिंटू के स्वर सुन के वह किवाड़ की ओट में बोली। रिंटू सोनालिका के केशों में अपनी उंगलियां फेरता जा रहा था। रिंटू, आप जैसा कोई मिल जाए तो बात ही क्या थी। क्या यार, हम भाई बहन क्यों हैं? यह कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हुए सोनालिका रिंटू की छाती से लगी खड़ी थी कि रत्ना कमरे में प्रविष्ट हो गई और रत्ना को देखते ही दोनों हतप्रभ हो गए और जल्दी स्वयं को व्यवस्थित करने लगे। भाभी आओ ना, मैं रिंटू भैया से कह रही थी कि इतना सुहावना मौसम हो रहा है और ये है कि कमरे में घुसे हुए हैं। चलो ना छत पर चलकर कुछ अच्छी सेल्फी लेते हैं। कहते हुए सोनालिका रिंटू का हाथ पकड़ खींचने लगी। नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ काम है इनसे। रत्ना की रुखाई से बोलने के साथ ही बाहर से बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। सोना जल्दी आ, देख जमाई राजा आए हैं। सोनालिका चुपचाप बाहर चली गई। उस शाम रत्ना और रिंटू का बहुत झगड़ा हुआ। बड़ी भाभी ने भले ही सारा ठिकाना सोनालिका के सिर फोड़ दिया, पर रत्ना के दृष्टि में उसका अपना पति भी उतना ही जिम्मेदार था, शायद कुछ ज़्यादा अधिक ही, क्योंकि वह सोनालिका से कई वर्ष बड़ा था। आज रिंटू का कोई भी बहाना रत्ना के गले नहीं उतर रहा था, पर अगली दोपहर फिर रत्ना ने पाया कि सोनालिका सेल्फी ले रही थी और इसी बहाने उसका व रिंटू का चेहरा एकदम चिपका हुआ था। ये कार्यकलाप भी सभी के बीच हो रहा था। सभी की आंखों में एक मखौल था, लेकिन होठों पर चुप्पी। रत्ना के अंदर कुछ चटक गया। रिंटू की ओर उसकी एक वेदना भरी दृष्टि जब बेकार हो गई, तब वह अपने कमरे में आकर निढाल हो बिस्तर पर लेट गई। पसीने से उसका पूरा बदन भीग चुका था। आंख मूंद कर कुछ क्षण यूं ही पड़ी रही। उसने घर की अलमारी खोली तो उसमें उसे एक पत्र मिला। मैं कैसे समझाऊं अपने मन को? यह है कि बार बार आप ही की ओर लपकता है। क्या करूं? भावनाएं हैं कि मेरी सुनती ही नहीं, और रिश्ता ऐसा है कि इन भावनाओं को अनैतिकता की श्रेणी में रख दिया गया है। यह कहाँ फंस गई मैं? जब से आपसे लौ लगी है, अन्य कहीं रोशनी दिखती ही नहीं। आपने तो पहले ही शादी कर ली और अब मेरी भी होने जा रही है। कैसे स्वयं को स्वीकार कर पाऊंगी किसी और को? कहीं अतरंग पलों में आपका नाम मुख से निकल गया तो सोच कर ही काँप जाती हूँ। कुछ तो उपाय करूँ। हर पल आपके प्रेम में सराबोर, बस आपकी सुनो। रत्ना के हाथ काँप गए। प्रेम पत्र हाथों से छूट गया। उसका सिर घूमने लगा। भाई बहन में ऐसा रिश्ता सोच सोच कर रत्ना थक चुकी थी। लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। हालांकि कमरे में सन्नाटा बिखरा था, पर रत्ना के भीतर आंसुओं ने शोर मचाया हुआ था। इस मन स्थिति की ऊहापोह में उसने एक निर्णय ले लिया। वह उसी समय अपना सामान बांधकर मायके लौट गई। सारे घर में हलचल मच गई। सभी रिश्तेदार गुपचुप सोनालिका को इसका दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन सोनालिका प्रसन्न थी। उसकी राह का एक रोड़ा स्वयं ही हट गया था। इसी बीच शादी में शामिल होने पहुंचे सोनालिका के पति के कानों में सारी बातें पड़ी। ऐसी बातें कहाँ छिपती हैं भला? जब उन्होंने अपनी पत्नी सोनालिका से बात साफ करनी चाहिए तो उसने उल्टा उन्हें 4 बातें सुना दी। आपकी तो कुछ बोलने की हैसियत ही नहीं है। पहले रिंटू भैया जैसा बन कर दिखाइए, फिर उन पर उंगली उठाइएगा। भनभनाती हुई सोनालिका कमरे से बाहर आई।
हैरान परेशान से उसके पति भी बरामदे में जा रहे थे। रत्ना के हाथों से उड़ा सोनालिका रिंटू का प्रेम पत्र उनके कदमों में आ गया। मानो सोनालिका की सारी परतें उनके समक्ष खुलकर रह गईं। उन्हें गहरी ठेस लगी। गृहस्थी की वह गाड़ी आगे कैसे चले जिसके पहिए में ही पंचर हो। दिल कसमसा उठा, मन मचल उठा। गलती केवल औरत की निकाली जाती है। प्यार किया तो किया क्यों, उसकी हिम्मत कैसी हो कोई ऐसा कदम उठाने की। और फिर यहाँ तो रिश्ता भी ऐसा है कि हर तरफ थू थू होने लगी। सोनालिका एक कमरे में बंद अपना चेहरा हाथों से ढांपे सिर घुटने में टिकाए जाने कब तक बैठी रही। रात कैसे बीती पता नहीं चला। सुबह जब मेहरी साफ सफाई करने गई तो देखा सोनालिका का कोई सामान घर में नहीं था। वह रात को 2 अटैचियों में सारा सामान जेवर पैसे लेकर चली गई। महीनों तक पता नहीं चला कि रिंटू और सोनालिका कहाँ हैं। दोनों घरों ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई क्योंकि दोनों घर जानते थे कि सच्चाई क्या है। फिर एक दिन अचानक उड़ती उड़ती खबर आई कि मनाली के रिजॉर्ट में दोनों ने नौकरी कर ली है और साथ साथ वहीं रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह या फिर वैसे ही। अब यह बात कौन ही जानता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक अगली वीडियो आने तक अपने दोस्त नैरेटिव नील को आज्ञा दें।